पुष्पा स्वामी रचित सर्वार्थ सिद्धि टीका ग्रंथ में प्रथम अध्याय के 33वें सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत हो रही है। आज श्री उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ रचा। प्रथम अध्याय में बताया रत्नत्रय और जीवादि तत्वों को जानने के उपाय, 20 उपाय बताए। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं कि रत्नत्रय और जीवादि को जानने के 20 उपाय बताए। कितने उपाय बताए हैं? 20 उपाय। वो 20 उपाय कौन से हैं उस पर जरा हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले 4 उपाय, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 निश्चय। कितना उपाय हो गए? 4 उपाय। इसके पश्चात प्रमाण नय अधिगमा के माध्यम से प्रमाण और नय 2 और जोड़ दिए तो कितना हो गए? 6 हो गए। इसके पश्चात निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, 6 उपाय हुए तो 6 और 6 12 हो गए। इसके अनंतर सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभाव, ये 8। इस तरह से 20 प्रकार से जीवादि पदार्थों को जाना जाता है। जीवादि तत्वों को 20 प्रकार से जाना जाता है। कितने प्रकार से? 20 प्रकार से। प्रत्येक बात का निर्णय 20 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 20 प्रकार से। अब प्रमाण के विषय को हम देख चुके हैं। प्रमाण की चर्चा 9वें सूत्र से शुरू हुई थी, ठीक है ना? और वह चर्चा शुरू होकर के 32वें सूत्र तक चलेगी। अब अंतिम सूत्र में नय की चर्चा आती है। नय के लिए एक सूत्र, प्रमाण के लिए 32 सूत्र। इतने सूत्र मिले। अब आइए नय के लिए एक सूत्र है, उसे कहते हैं, देखो, आह प्रमाणम द्विप्रकारम वर्णितम। प्रमाण 2 प्रकार का वर्णन किया गया है। प्रमाणई एक देशास्य नया, और प्रमाण के एक देश को नय कहते हैं। प्रमाण एक देशास्य नया, बहुत सुंदर परिभाषा आई है। प्रमाण एक देशास्य नया, प्रमाण के एक देश को नय कहते हैं। प्रमाण के एक देश को एक देश माने अंश, प्रमाण के अंश को नय कहते हैं, ठीक है ना? तद अनंतर उद्देश्य भाजी, माने उस उद्देश्य को लेकर के, प्रमाण के पश्चात उस उद्देश्य को लेकर क्या कहते बेटा? ये नय की चर्चा कर रहे हैं। 20 उपाय समझ में आ गए आपको पूरे? नैगम, संग्रह, व्यवहार, बोलो, रज्जु, शुद्ध शब्द, समाविरूढ़ै, भूता नयाः, नैगम संग्रह, व्यवहार रज्जु, शुद्ध शब्द, समाविरूढ़ै भूता नयाः। अब नए शब्द जो है, ये नए शब्द का प्रथमा का बहुवचन है, नयाः। क्या? हाँ, नयाः, नयौ, नयाः, नयम, नयौ, नयान, नयेन, नयाभ्याम, नयै, नयात्, नयाभ्याम, नयेभ्यः, नयात्, नयाभ्याम, नयाभ्यः, नयेभ्यः, और नयस्य, नयो, नयस्य, नयो, नयानाम, नये, नयो, नयो, नये, नयो, नयो, नये, नयो और नयो, ठीक है ना? इस तरह से आपको समझना है। इस तरह से ये यहाँ पर नया शब्द जो है प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है। ये नए 1-2 नहीं है, बहुत है। कितने हैं? तो यहाँ पर 7 के नाम गिनाए हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, सूत्र,
शब्द, समरूढ़ एवं रूढ़। ये जो नए शब्द है प्रत्येक के साथ जुड़ लेना आपको। नईगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समरूढ़ नय एवं रूढ़। ठीक है ना। अब आप प्रत्येक को अच्छी तरह समझिएगा, विषय बहुत अच्छा है आज का। एतेषाम सामान्य विशेष लक्षण वक्तव्यम, इनका सामान्य और विशेष लक्षण कहना चाहिए। सामान्य माने द्रव्य रूप और विशेष माने पर्याय रूप। ठीक है ना। क्योंकि जो वस्तु होती है वह सामान्य विशेषात्मक होती है। वस्तु कैसी होती है? सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषया। प्रमाण का विषय क्या है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही प्रमाण का विषय है। और प्रमाण के एक जिसको नए कहते हैं तो सामान्य विशेषात्मको, सामान्य विशेषात्मको तदर्थो विषया। सामान्य विशेषात्मा जो सामान्य और विशेष रूप है, ठीक है ना, दोनों से युक्त है, वह प्रमाण का विषय है। और प्रमाण के एक देश को नए कहते हैं, इसलिए यहाँ पर सामान्य और विशेष दोनों। सामान्य माने अभेद, अभेद, विशेष माने भेद, विशेष माने भेद। सामान्य माने द्रव्य और विशेष माने पर्याय। भेद को व्यवहार, जो भेद माने पर्याय, जो भेद करके कथन करे उसका नाम पर्याय, और जो अभेद का कथन करे उसका नाम द्रव्य। तो द्रव्य को प्रयोजन करने वाला सारी बातें कुछ बात समस्या में कहेंगे, हमको नहीं कहना है। एतेषाम सामान्य विशेष लक्षण वक्तव्यम, इनका सामान्य और विशेष लक्षण कहना चाहिए। सामान्य लक्षणम, सामान्य लक्षण क्या है? तो तावत वस्तु अनेकांतात्म, क्या है? वस्तु अनेकांतात्मक, अनेकांतात्मनि अविरोधे हेत्वर्पणात् साध्य विशेषस्य यथात्म प्रापण प्रवणा प्रयोगो नया। बहुत अच्छा। देखो, अनेकांतात्मक वस्तु में, वस्तुनि अनेकांतात्मक, वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक है। और उस अनेकांतात्मक वस्तु में अविरोधी, विरोध के बिना, अनेकांतात्मक वस्तु में विरोध के बिना, ठीक है ना। अनेकांतात्मक वस्तु में विरोध के बिना, ठीक है ना। हेतु अर्पणा, अर्थात हेतु की मुख्यता से, हेतु की मुख्यता से साध्य विशेष की, साध्य विशेषस्य, साध्य विशेष की यथात्म प्रापण, यथार्थता को प्राप्त कराने में, ठीक है ना। साध्य, साध्य विशेषस्य, साध्य विशेष की यथात्म प्रापण, यथात्मता को प्राप्त कराने में प्रवण प्रयोगो नया, समर्थ प्रयोग को नए कहते हैं। समर्थ प्रयोग को नए कहते हैं। अर्थात अनेकांतात्मक वस्तु है। वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक। अनेक माने अनंत, ठीक है ना। और धर्म माने अंत माने धर्म। वस्तु में पाए जाने वाला जो गुण है उसको धर्म कहते हैं। वस्तु में पाए जाने वाले गुण को धर्म कहो या अंत कहो। अनेकांत माने बेटा अनेक धर्म, अनेक माने अनंत, और अंत माने धर्म। अनंत धर्म, अनेक धर्म, ठीक ना। अनेक धर्मी, अनेक धर्म, अनेक गुण, क्या? अनेक गुण, अनेक गुण। प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं। जल में अनेक गुण है। कितने गुण है जल में? अनेक गुण। जल व्यक्ति की प्यास बुझाता है, और जल आपको बुझाई देता है। जल के अनेक गुण है। जल जीवन देता है, मरण भी देता है, माने जल के अनेक गुण है। तो अनेक उसमें विराजमान अनंत धर्मों को और विरोध के बिना स्वीकार कर लेना, ये ताकत सिर्फ अनेकांत में अपमय धर्म है। और न इसी का नाम है कि सबको देख रहा है, जान रहा है, उसमें से अपने योग वस्तु लेनी। और आप
नए के बिना काम करते ही नहीं। आप प्रत्येक दुकान में जानते हो कि इस दुकान में 500 प्रकार की वस्तु हैं, लेकिन आपको जो वस्तु चाहिए आप वही वस्तु लेते हैं, इसी का प्रयोग तो नहीं। शेष वस्तुओं को आपने गुण कर दिया, दुकान से लोप नहीं हुआ उन वस्तुओं का, उन वस्तुओं का दुकान से लोप नहीं हुआ है, अभाव नहीं हुआ है, लेकिन आपकी दृष्टि ने उनको गुण कर दिया। अभी इसकी जरूरत नहीं है। क्या वो वस्तु उपयोगी नहीं है? उपयोगी, लेकिन अभी उस व्यक्ति के लिए अभी उपयोगी नहीं है, तत्काल में उपयोगी नहीं है, इसलिए गौर कर दिया। बाकी अन्य समय उपयोगी है, कल आके उसी को ले लेगा। आज जिस वस्तु को दुकान से आप नहीं खरीदते हो, कल उसी वस्तु को मांगने आते हो। अर्थात आज हम जिस नए का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कल उसका भी प्रयोग करेंगे। माने मैंने अभाव नहीं किया है, मेरी दृष्टि में अभी इसकी मुख्यता है और से इसकी गौणता है। ठीक है ना? तो देखो क्या कहा कि अनेकांतात्मक वस्तु में, अर्थात अनंत धर्मवान वस्तु में, अनंत गुणवान वस्तु में, अनंत शक्तिवान वस्तु में, अनंत धर्मों से युक्त वस्तु में, अनंत स्वभावों से युक्त वस्तु में, अनंत शक्तियों से युक्त वस्तु में, शक्ति, गुण, धर्म, ठीक है ना? शक्ति कहो, गुण कहो, धर्म कहो, ठीक है ना? प्रत्येक वस्तु जो है अनंत शक्तियों का पिंड है, ठीक है ना? उसमें अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं, तो उसे वस्तु में विरोध के बिना स्वीकार कर लिया आपने, कोई विरोध नहीं। ये भी है और ये भी धर्म समाया हुआ है उसमें, ठीक है ना? हेतु की मुख्यता से साध्य विशेष की यथार्थता के प्राप्त कराने में, अब जो साध्य क्या है, आप किसे सिद्ध करना चाहते हो, जिसे आप सिद्ध करना चाहते हो उसे हम साध्य कहते हैं, और जिसके द्वारा सिद्ध करेंगे उसे हम साधन कहते हैं। जिसे सिद्ध करना चाहते हो उसे क्या कहते हैं? साधन। और जिसके द्वारा सिद्ध करना चाहते हो उसे साधन कहते हैं। तो साधन क्या बनेगा? नए क्या बनेगा? साधन। नए क्या है? साधन। तो नए का प्रयोग साधन बनेगा और वस्तु का निर्णय साध्य बनेगा। हम जिस तत्व को साधना चाहते वो हमारा साध्य हो गया, ठीक है ना? और जिससे साधेंगे वो साधन। तो नए साधन है, नए क्या है? साधन है। किसका साधन है? वस्तु तत्व को जानने का साधन है नए। वस्तु तत्व साध्य हो गया, जिस तत्व को, पदार्थ को, जीवादिक को आपको जानना है वो आपका साध्य हो गया। जीवादिक रत्नात्रय आपके साध्य हो गए और नए उसका साधन हो गया, ठीक है? मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, ये मेरा पक्ष हो गया। मैं मनुष्य हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा हो गई। मैं मनुष्य हूं, ये क्या हुआ? मेरा प्रतिज्ञा वाक्य। मैं मनुष्य हूं, ये मेरा क्या हुआ? प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। मैं मनुष्य हूं, ये मेरा क्या हुआ? प्रतिज्ञा वाक्य कहें अथवा पक्ष कह दें अथवा साध्य कह दें, ठीक है ना? मैं मनुष्य हूं, ये क्या है? साध्य है। मैं मनुष्य हूं, पक्ष है। मैं मनुष्य हूं, प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा हो गया। अब क्यों? किस अपेक्षा से? पर्यायार्थिक नय से। ये पर्यायार्थिक नय साधन हो गया। क्या हो गया? ये पर्यायार्थिक नय साधन हो गया। तो साध्य विशेषस्य, साध्य विशेष की यथार्थता को प्राप्त कराने में, समझ रहे ना? साध्य विशेष, साध्य क्या था? मैं मनुष्य, वो मुझे साध्य था, तो उसको प्राप्त कराने में समर्थ प्रयोग, समर्थ प्रयोग यहाँ पर लगाया हमने तत्काल पर्यायार्थिक नय। और मैंने लगाया मैं जीव हूं, तो मेरा साध्य वो जीव हो गया, तो तत्काल लगा दिया उपयोगो लक्षण। क्या ये हमारा, हमने द्रव्यार्थिक नय से लगा दिया, उपयोग मेरा लक्षण है, हो गया। तो ये वस्तु व्यवस्था बहुत बड़ी है। साध्य क्या हुआ? सम्यक दर्शन। साध्य क्या है? सम्यक ज्ञान। साध्य क्या है? सम्यक चारित्र, रत्नात्रय, जीवादि सात तत्व यहाँ पर साध्य है, हो गया साध्य। और उसका साध्य को सिद्ध करने के लिए साधन क्या है? नय है, ठीक है ना? तो ये पूरा नय का, नय है सो न्याय है। न्याय शब्द की व्याख्या क्या बनेगी?
हाँ हाँ नए भव न्याय जो नए से युक्त हो, नए से युक्त हो से न्याय कहेंगे। नए नियुक्तम नए से युक्त है ना, तो नए से जो युक्त है वो न्याय है। तो ये है, अब जो अपन नई का आदि साथ नयों की चर्चा करेंगे वो सब न्याय में गर्भित हो जाएगी। तो आगे ध्यान में साध्य विशेष की यथार्थता। साध्य विशेष जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, जो भी आप मुख से बात कह रहे हो, जिसे आप सिद्ध करना चाहते हो वो आपका साध्य हो गया, और उससे को सिद्ध करने वाला साधन यथार्थता को प्राप्त कराने में समर्थ प्रयोग, कि उस यथार्थता को उसको बिल्कुल कसौटी पर खरा उतारने वाला क्या है? हाँ, समर्थ प्रयोग को नहीं कहते क्या? प्रापण प्रवण प्रयोगो नया, यथात्म प्रापण प्रयोगो नया, साध्य विशेषस्य यथात्म प्रापण प्रवणा प्रयोगो नया। साध्य विशेष के यथार्थता को प्राप्त कराने में समर्थ प्रयोग को नए कहते हैं। उसे क्या कह देते हैं? हेतु, साधन कहो, हेतु कहो, या नए कह दिए। वो हेतु जो है वो नई है, वो अपेक्षा लगा दी क्योंकि, यानी अपेक्षा, अपेक्षा माने नए। ठीक है ना। शब्द पौ से है, शब्द पौ से है, ये पक्ष हो गया क्योंकि कृतक होने से, क्योंकि कृतक होने से साधन हो गया, उदाहरण हो गया, उदाहरण हो गया। जिस तरह यह घड़ा बनाया हुआ है उसी तरह से शब्द भी बनाया हुआ है, इसलिए शब्द भी और से है कृतक। तो इस तरह से एक एक में ये विषयियों है, विषयियों है, तो प्राप्त कराने में समर्थ प्रयोग को नए कहते हैं। पढ़ रहे हैं ना आप? प्रवण प्रापण प्रवण प्रयोगो नया, साध्य विशेषस्य यथात्म प्रापण प्रयोगो नया। अनेकांतात्म अनेकांतात्मनि अविरोधेन हेतु अर्पणात् साध्य विशेषस्य यथात्म प्रापण प्रवणा प्रयोगो नया। ठीक है ना। अनेक वस्तु अनेकांतात्मनि, वस्तु अनेकांतात्मनि अविरोधेन, ठीक है ना, अविरोधेन हेत्वर्पणात् साध्य विशेषस्य यथात्म प्रापण प्रवणा प्रयोगो नया। फिर से 10 बार होगा, 10 बार पढ़ाएंगे। वस्तु अनेकांतात्मनि, वस्तु अनेकांतात्मनि, वस्तु अनेकांतात्मनि, वस्तु अनेकांतात्मनि अविरोधेन, अविरोधेन हेतु अर्पणात्, हेतु अर्पणात् साध्य विशेषस्य, साध्य विशेषस्य यथात्म, यथात्म प्रापण, प्रापण प्रवणा, प्रवणा प्रापण प्रवणा प्रापण प्रवणा प्रयोगो नया, प्रयोगो नया, यथात्म प्रापण प्रयोगो नया, यथात्म प्रापण प्रवणा प्रयोगो नया, यथात्म प्रापण प्रवणा प्रयोगो नया। ठीक है ना। इसलिए 1-2 अंग से काम नहीं चलना, पूरे 5 अंग चाहिए। सा द्विधा, वह नय कितने प्रकार का है? द्विधा 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार द्विधा 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार। यहाँ पर द्वि शब्द है और द्वि शब्द से क्या हो गया? एधा प्रत्यय लग गया। कौन सा प्रत्यय लग गया? एधा प्रत्यय। जब धा के अर्थ में एधा प्रत्यय लग जाता है, ठीक है ना, तो द्विधा हो गया। ई का लोप होकर के एधा प्रत्यय आ गया, तो द्विधा। सा द्विधा वह 2 प्रकार का नय है। कौन सा है? द्रव्यार्थिका। कौन
सा? द्रव्यार्थिका। हाँ, द्रव्यार्थिका। द्रव्यार्थिका। ये द्रव्यार्थिक में ये क्या है? और दूसरे देखांगे, देखो पर्यायार्थिका। ठीक है ना? पर्यायार्थिक में आपके 2 या हैं और द्रव्यार्थिक में 1 या है, इसलिए कैसा बोलोगे आप? द्रव्यार्थिका पर्यायार्थिकस्येति। बोलो साद्वेधा द्रव्यार्थिका पर्यायार्थिकस्येति। हो गया? साद्वेधा द्रव्यार्थिका द्रव्यार्थिका पर्यायार्थिकस्येति। द्रव्यार्थिक और कच्चा आता तो वहां द्वंद्व समास होता है, ठीक है ना? तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, पर्यायार्थिक अपन को सुधारना पड़ेगा। अधिकांश लोग पर्यायार्थिक बोल देते हैं, पर्यायार्थिक बोलना है। हाँ, द्रव्यम सामान्य मुत्सर्गा अनुवृत्ति इत्यर्था। अब द्रव्य क्या है उसको सुनिएगा। इस द्रव्य का अर्थ है सामान्य। द्रव्य का अर्थ क्या है? सामान्य। ठीक है, जब हम सर्वनाम सिद्धि पढ़ेंगे तो विशेष अर्थ मिलने वाले अपन को। द्रव्यम सामान्यम, द्रव्यम सामान्यम, द्रव्यम सामान्यम। उत्सर्गा अथवा क्या कहते हैं इसको? उत्सर्ग भी कहते हैं। दूसरा शब्द क्या है उसका? उत्सर्ग। तीसरा अनुवृत्ति। अनुवृत्ति को भी द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना? सामान्य कहो, उत्सर्ग कहो, अनुवृत्ति कहो, ठीक है ना? द्रव्य का अर्थ है सामान्य, उत्सर्ग और अनुवृत्ति है, ठीक है ना? उत्सर्ग और अनुवृत्ति है। इसको तद विषयो द्रव्यार्थिका, उस सामान्य को विषय करने वाला अथवा उत्सर्ग को विषय करने वाला अथवा अनुवृत्ति जो द्रव्य में समाया हुआ है उसको विषय करने वाला क्या है? द्रव्यार्थिका। उत्सर्ग उसी के अर्थ में आया है, उत्सर्ग उसी अर्थ में आया है, ठीक है ना? उत्सर्ग तो त्याग अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर त्याग अर्थ नहीं लिया है। और यहाँ पर उसी सामान्य का सामान्य उत्सर्ग, सामान्य उत्सर्ग और अनुवृत्ति, अनुवृत्ति तो उसी में समाई हुई है, ठीक है ना? उसी में उत्सर्ग का अर्थ व्यय भी हो सकता है, अनुवृत्ति का पद, अनुवृत्ति जो उसी में बार बार उसी पाई जा रही, बार बार पर्यायोत्पाद निरंतरता पाई जाए। अनुवृत्ति में निरंतरता, वही माने उससे कभी भिन्न नहीं है, उससे जुदी अभिन्नता। इसको विषय करने वाला, ठीक है ना? इसको और विषय पर बताएंगे उत्सर्ग शब्द से क्या लेते हैं। इसको विषय करने वाला नए द्रव्यार्थिक नए कहलाता है। क्या है? तद विषयो द्रव्यार्थिका, अर्थात सामान्य को विषय करने वाला, उत्सर्ग को विषय करने वाला, अनुवृत्ति को विषय करने वाला नय कौन सा है? द्रव्यार्थिक है। कौन सा नय है? द्रव्यार्थिक। पर्यायो विशेषो, पर्यायो विशेषा, पर्याय कहो अथवा विशेष कहो, पर्याय कहो अथवा विशेष कहो। पर बोलते सामान्य माने द्रव्य, पर्याय माने विशेष, ठीक है ना? व्यावृत्ति, अनुवृत्ति, अनुप्रत्य व्यावृत्त अपन उसमें पढ़ चुके परीक्षा में। अनुव्रत व्यावृत्त, अनुव्रत व्यावृत्त माने उससे भिन्न, अनुव्रत माने अभिन्न, अनुव्रत माने अभिन्न। यह गाय है, 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 यह काली गाय है, यह नीली गाय है, यह श्यामा गाय है, यह चितकबरी गाय है। लेकिन गाय 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 ये हो गया आपका अनुवृत्ति। क्या हो गई? अनुवृत्ति। इसमें भी पाए, इसमें भी पाए, इसमें भी पाए, इसमें भी पाए, अनुवृत्ति हो गई, ठीक है ना? लेकिन काला पीला नीला एक व्यावृत्त हो गया, उससे भिन्न हो गया। तो गाय पना उसमें अनुवृत्त हो गया, माने द्रव्य में वो चीज पाई जाएगी। आप मनुष्य देव थे, देव हो गए, देव हो गए तब भी आत्मा थे, मनुष्य तब भी आत्मा हो, और देवान हो गए तब भी आत्मा हो गए, ठीक है ना? तो ये आपके मनुष्यपना क्या हो गया? व्यावृत्त हो गया, देवपना व्यावृत्त हो गया, लेकिन आत्मा अनुवृत्ति हो गई, ठीक है ना? स्पष्ट हो गया? अनुवृत्त माने जो सब में पाया जाए, अभिन्नपना, और व्यावृत्त माने भिन्नपना।
अनुवृत्ति माने वही अनुवृत्त शब्द आया परिचय में, और यहाँ पर अनुवृत्ति आया है, ठीक है ना। उसी अनुवृत्ति से अनुवृत्ति बन गया, क्योंकि एक स्त्रीलिंग का वाक्य, एक पुल्लिंग का, एक नपुंसक का, ऐसे वाक्य चल जाते उसमें। अनुवृत्ति और व्यावृत्ति, ठीक है ना। क्या जब नए को विषय परोसेंगे तो वही शैली में परोसा जाएगा, चाहे वो परीक्षा में हो चाहे सर्वसिद्धि हो। विषय न्याय का आ गया ऐसे, विषय न्याय का यानी न्याय का, जो न्याय का है वो न्याय का है, जो न्याय का है तो उसको शैली वही आएगी अपनी, क्या है। तो यहाँ पर क्या है, विशेष कहो, अपवाद कहो और व्यावृत्ति कहो, ठीक है ना। विशेष, अपवाद और व्यावृत्ति, ठीक है ना। विशेष कहो, पर्याय का अर्थ है विशेष, अपवाद और व्यावृत्ति। इसको विषय करने वाला क्या है, पर्यायार्थिक नय। स्पष्ट हो गया। बहुत अच्छा, पूरा का पूरा चैप्टर राजा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। पर्यायो विशेषो अपवादो व्यावृत्ति इत्यर्था, ठीक है ना। तद विषय, उसको विषय करने वाला, उस भेद भिन्नता को विषय करने वाला, ठीक है ना। उसी अर्थ में लिया, उत्सर्ग एक होता है बेटा, उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग, ठीक है ना। आप यहाँ पर उत्सर्ग जैसे अपने लिखा ना अभिन्न और भिन्न, तो उत्सर्ग माने अभिन्न, ठीक है ना। एक शब्द को जानने के लिए अनेक शब्द रखे जाते हैं, ठीक है ना। कोई अनुवृत्ति से नहीं जान पाए तो उसको उत्सर्ग से समझ ले, कोई व्यावृत्ति से नहीं समझ पाए तो अपवाद से समझ ले, कोई अपवाद से नहीं समझ तो पर्याय से समझ ले, ठीक है ना। तो कोई पर्याय से समझ ले अथवा विशेष से समझ ले। पर्याय कहो, विशेष कहो, अपवाद कहो, व्यावृत्ति कहो, भेद कहो, ठीक है ना। भेद, भेद, विशेष, अपवाद, व्यावृत्ति, भिन्नता, पर्याय, ठीक है ना। ये सब पर्याय के पर्यायवाची हुए हैं, ठीक है ना। पर्याय के बताने के लिए आया है विशेष और अपवाद, ठीक है ना, ठीक है ना। अपवाद एक काल की अपेक्षा दर्शाता है कि काल एक कुछ क्षणवर्ती, जब बोलते हैं ये अपवाद मार्ग है, ये अपवाद माने ये उत्सर्ग नहीं है, उत्सर्ग माने श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ, और अपवाद उससे हीन, ठीक है ना। अपवाद उसके अपवाद में उसके स्थान पर जो आता है उत्सर्ग, तो ये उत्सर्ग से मतलब यहाँ पर द्रव्य है, न्याय का विषय है, इसलिए शब्दों को उसी से लेना पड़ेगा। पंचाणन के शब्दों से न्याय के शब्दों को नहीं तोल सकते हैं, इसलिए न्याय के शब्द भिन्न होते हैं और चाणन के शब्द भिन्न होते हैं, ठीक है ना। तद विषय और अपवाद को विषय करने वाला। अब देखिए जैसे मनुष्य है, यदि मैं अपने आप को मनुष्य को, तो मेरी अपवाद है, क्योंकि मैं तो जीव हूँ, द्रव्य दृष्टि से मैं जीव हूँ, और मैं कथनचित मनुष्य तो अपवाद है, क्योंकि यथार्थ मेरा स्वरूप जीव है, ठीक है ना। मैं जीव हूँ द्रव्य दृष्टि से, लेकिन यदि मैं अपवाद दृष्टि से तो मनुष्य भी हूँ। अपवाद दृष्टि में एक नई दृष्टि, अपवाद दृष्टि में पर्याय दृष्टि, ठीक है ना। यहाँ पर्याय को लिया है। तद विषय को विषय करने वाला पर्यायार्थिका, पर्यायार्थिक है। तयोर वेदा, उसके भेद हैं, कौन, नैगम आदया, इसके भेद है नैगम आदि। अब बताओ इसमें कोई उपयोगी नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर उपयोगी है, पूरा का पूरा चैप्टर उपयोगी है। फिर से लेंगे अपन। वस्तुनि अनेकांतात्मनि, वस्तु क्या है, अनेकांतात्मक है। अविरोधेन, बिना विरोध के, हेतु अर्पणात्, हेतु के अर्पण से, साध्य विशेषस्य, साध्य विशेष की यथात्म प्रापण, यथात्म जानकारी करने में समर्थ प्रयोग को नय कहते हैं, ठीक है ना। साद्वेधा, वह नय दो प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिका पर्यार्थिकश्चेति, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, ठीक है ना। द्रव्यम सामान्यम उत्सर्गम, उत्सर्गा अनुवृत्ति, द्रव्य कहो, सामान्य कहो, उत्सर्ग कहो, अनुवृत्ति कहो। यहाँ सामान्य कह दिया नपुंसकलिंग का, उत्सर्ग कह दिया पुल्लिंग का, अनुवृत्ति कह दी स्त्रीलिंग, तीनों लिंग में उसका। इसलिए एक एक कौन किस तरह से समझ सकता है, ये तो व्याकरणाचार्य थे, तो इनके पास तो शब्द का भंडार था पार, और ये जानते थे कहाँ आपको कैसा उपयोग करना पड़े, आप वहाँ ऐसा लगा लीजिए। तो द्रव्य, सामान्य, उत्सर्गा, अनुवृत्ति इत्यर्थ, इति अर्थ, क्या एक अर्थ है,
ठीक है ना, उसके ही अर्थ है, ठीक है ना। द्रव्य का अर्थ सामान्य उपसर्ग अनुवृत्ति है, उसी का अर्थ द्रव्य का ही अर्थ है क्या है, सामान्य, द्रव्य का अर्थ उपसर्ग है और द्रव्य का अर्थ ही अनुवृत्ति है, ठीक हो गया। अब तद विषयो अभेद, ठीक है ना। पर्यायो विशेषो, पर्याय माने विशेष में भेद, अपवाद और व्यावृत्ति उसके अर्थ है, उसको विषय करने वाला पर्याय अर्थ गिनाए गए। तयोर भेदा, उनके भेद के, उन दोनों के भेद, किसके भेद, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, उन दोनों के भेद नैगमादया, उन दोनों के भेद क्या है, नैगमादि हैं, ठीक है ना। थोड़ा 15 मिनट तेसाम विशेष लक्षण उच्यते, अब उनका विशेष लक्षण कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेष लक्षण। तेसाम, तेसाम तत्शब्द का षष्ठी का बहुवचन, उनके विशेष लक्षण कहते हैं, किनके, नए के, ठीक है ना। अनभि निवृत्तार्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगमा, भैया बोलो, अनभि अनभि निर्वृत्तार्थ, अनभि निर्वृत्तार्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगमा, संकल्प मात्र ग्राही नैगमा, अनभि निर्वृत्तार्थ, अनभि बोलो, अनभि निर्वृत्तार्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगमा। देखिए अब ये तो परिभाषा हुई, क्या हुई है, उसके नैगम नय की डेफिनेशन हुई, क्या हुई डेफिनेशन, अनभि निर्वृत्तार्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगमा, अर्थात अनभि निवृत्त माने जो अभी निवृत्त नहीं हुआ, रच करके तैयार नहीं हुआ, बन के तैयार नहीं हुआ, निर्माण पूरा नहीं हुआ, अनिष्पन्न अर्थ में अनभि निर्वृत्त, अभिनिर्वृत्त, अनभिनिर्वृत्त, तो अन लगा दिया माने नहीं, निर्वृत्त नहीं हुआ माने निर्माण हो, निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे अनिष्पन्न अर्थ में, अनिष्पन्न अधूरे निर्माण में, हाँ अनिष्पन्न माने अधूरे कार्य में, ठीक है ना, अधूरे कार्य में, अधूरे रचना में, अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला, क्या करने वाला, संकल्प मात्र ग्राही नैगमा, ठीक है ना। अभी यहाँ पास में, मकान के पास में एक प्लाट पड़ा था और प्लाट की सफाई चल रही थी, और सफाई चलते देख किसने कहा क्या कर रहे भैया, मकान बन रहा है, क्या है, मात्र संकल्प हो गया ना, इसलिए ये नैगम नय क्या है, महत्वपूर्ण है। हमने क्या संकल्प कर लिया, इसलिए राजुल ने द्वारा शादी क्यों नहीं की, वो नैगम नय का ज्ञान उसे, राजुल ने द्वारा शादी क्यों नहीं की, ये नैगम नय का सर्वार्थ सिद्धि का ज्ञान था उसे, कि मैं एक बार नैगम नय से चुन चुकी हूँ, सगाई हो चुकी है, पिताजी वतन दे चुके हैं, हैं? और नेमिनाथ ने नहीं सोचा कि सॉरी पर यदि यहाँ नहीं तो दूसरी जगह चले जाएंगे, नहीं, एक बार वचन हो चुका है। तो ये देखिए अनभिनिर्वृत्तार्थ संकल्प, अभी शादी नहीं हुई थी, अब नैगम नय को समझिए, यहाँ शादी नहीं हुई राजुल की, लेकिन शादी का संकल्प हो चुका है, सगाई माने शादी का संकल्प हो चुका है, शादी का संकल्प हो चुका है, भले ही राजुल की शादी नहीं हो पाई, लेकिन शादी का तो सगाई माने शादी का संकल्प हो चुका था, इसलिए क्या हो गया, राजुल ने शादी नहीं की, द्वारा दूसरी शादी नहीं, क्यों, मेरा वर्त तो एक ही, जिससे संकल्प हुआ है शादी होगी तो उसी से, अन्यथा नहीं। पिताजी संकल्प किया, पिता ने किया, पिता का कार्य, मेरा कार्य नहीं। तो अनिवृत्तार्थ अर्थ, जो अनिष्पन्न अर्थ में अभी कार्य निष्पन्न नहीं हुआ था, भावनाएं नहीं पड़ी थी, भावनाएं नहीं पड़ी थी, अभी कार्य अनिष्पन्न था, लेकिन संकल्प ग्रहण कर लिया था, राजुल के चित्त में आ गया था, ये कौन मेरे पति बनने वाले, होने वाले पति हैं भैया, इसलिए नैगम नय का ज्ञान होना चाहिए। कोई कहे कि इसका ज्ञान नहीं करना चाहिए, ज्ञान क्यों, हम संकल्प क्या कर चुके हैं,
अधिक हो, सामान्यतः अधिक हो। हम संकल्प क्या करते हैं, उस संकल्प के अनुसार हमें समझना चाहिए प्रत्येक बात को कि हम संकल्प क्या कर चुके हैं। उस संकल्प के बाद अभी ये ग्रंथ है, मान के चलिए प्रेस पर रखा हुआ संकल्प नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में आते संकल्प हो गया कि सर्वार्थ सिद्धि है, बस हो गया पूछता, हो गई इसकी पूछता, हो गई प्रतिष्ठा है, हो गया संकल्प मात्र कर लिया, हो गई पूछता। संकल्प मात्र और संकल्प से नैगम्य से फल मिलने लगता है। नैगम्य प्रमाण है ना, नैगम्य सम्यक ज्ञान है ना, और अपन को हर क्रिया में नैगम्य को लगाए। देखो अब एक पद्म पुराण में आया कि एक उपासक भगवान के दर्शन करने के लिए मन में विचार बनाता है और उसे उपवास का फल मिलता है। वह स्नान करने लगता है, 5 उपवास का फल मिलता है। घर से मंदिर से चावल की डिब्बी लेकर मंदिर के लिए जो बढ़ता है उसे 15 उपवास का फल मिलता है। घर से मंदिर का शिखर दिखने लगता है, 6 माह का उपवास का फल मिलता है। क्यों? यहाँ पर नए गम नए मंदिर नहीं पहुंचा है, लेकिन नए गम नए में वृद्धि होती जा रही है। क्या हो रहा है? ये संकल्प ग्राही नैगमा आप प्रत्येक कार्य में लगा लेना। ऐसा नहीं ये न्याय है, न्याय शास्त्र चल गया है। ये सूत्र न्याय शास्त्र है, न्याय का शास्त्र है, और प्रमाण न्याय के द्वारा ही तत्व का ज्ञान होना है। प्रमाण और न्यायों के द्वारा। तो संकल्प ग्राही अब क्या है, संकल्प कर लिया है। अभी तक घर में अनेक वर देखने के लिए आ रहे थे कन्या को, और कन्या भी अनेक वरों को अपनी दृष्टि से देख रही है, और उसे कोई दोष नहीं था, उसे कोई दोष नहीं था, क्योंकि संकल्प किसी में नहीं था, नहीं किया। और सगाई हो गई माने संकल्प हो गया, अब उसे सेकंड नंबर को देखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं। तो गुजरात में दाहोद में अपने पास निवाई वाले आए, निवाई वाले आके क्या बोले, हाँ महाराज हमने आपकी चतुर्मास संकल्प कर लिया, हम किसी और को नहीं जानते। आप अकेला एक बार हाँ बोल दो बस, आपको जब चलना तब ले चलेंगे, लेकिन बस आप एक बार हाँ बोल दो कि आपका चतुर्मास निवाई होगा। एक बार हाँ बोल दो आप, मैंने कहा मैं हाँ नहीं बोलता महाराज, एक बार हाँ बोल दो बस। माने आप ये नई गम में बच गए। आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान है और नई गम ज्ञान सम्यक ज्ञान का भेद है। संकल्प मात्र ग्राही, भले ही आपने चतुर्मास के लिए ध्यान नहीं किया, हम पीठ पर चढ़ाने आए, वो आपने हाँ बोल दिया, नई गम से आपने बोल दिया, संकल्प ग्राही हो गए। नई गम से आपने बोला है, इसलिए इस नैगम नय को समझना बहुत अनिवार्य है। हाँ नैगम नय से बोल दिया, कार्य जब होगा तब होगा, लेकिन आपने वचन दे दिया, मैंने संकल्प नैगम नय हो गया, इसलिए वचन नहीं देना, इसलिए वचन नहीं देना चाहिए। हाँ तो नैगम नय में आ जाता अनिष्पन्न अर्थ कि संकल्प मात्र ग्रहण करने में नैगम नय है, ठीक है ना। और एक प्राय करके चलता ही रहता है नैगम नय। अपन शुद्धि कर रखा जाए, हाथ ले जाए कमरे लेके कौन सा सब जा रहे हो, लेकिन कहाँ जा रहे? एक संकल्प क्या आ गया आपके अंदर, संकल्प क्या आ गया, तो ये आपके अंदर कहीं संकल्प करना नहीं पड़ता है, भीतर में मन में विचार आना ही संकल्प है। उस कार्य के प्रति जिज्ञासा आ गई, उस कार्य के प्रति रुचि आ गई, उस कार्य के प्रति आपका विचार आ गया, वही आपका संकल्प है, ठीक है ना। तो ये आपका संकल्प क्या चल रहा है मन में, और इस तरह के अनेक कार्य के पहले संकल्प होते हैं, फिर कार्य होता है। हाँ फिर बस उसी विचारों में अपन चल जाते हैं, आगे उसकी बढ़ जाती, कदम उस तरह बढ़ने लगते हैं। हाँ महाराज कमंडल भर गया, बस भीतर में संकल्प आ गया आहार करने का, चलो उसी की तैयारी में उठ गए, कमंडल खाने चलेगा, ताजा करेगा, संकल्प ने आपकी शक्ति को बढ़ा दिया। तो अनिष्पन्न अर्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगमा, अनिष्पन्नार्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगमा। अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, अनिष्पन्न है, ठीक है ना, लेकिन संकल्प मात्र ग्रहण करा दिया। अभी आप क्या कर रहे हैं, सर्वार्थ क्लास में जा रहे हो, हम सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहे हैं, भले ही रास्ते से चल गया है, तो क्या करें माता जी, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहे हैं। ये होता है। अभी किसी ने
तो पहले दिन एडमिशन मात्र लिया है हम 11वीं में 12वीं में, मैंने ये क्या होगा सुंदर संकल्प हो गया। तो इस बार 12वीं की परीक्षा देनी, हमें तो आज कुछ नहीं है, एडमिशन नहीं हुआ, तो ये हो जाता संकल्प मात्र कराएंगे। इसलिए राजू स्नेहम मैं कुछ समझती थी और पूरा जगत इसको जानता है, लेकिन यथार्थ क्या है उसको नहीं जानता, ठीक है ना। संकल्प मात्र ग्राही, इसलिए अपने संकल्प का नियम का महत्व, क्योंकि निगम नय के अंदर वो नियम आ जाता है, निगम नय के अंदर वो नियम आ जाता है। कंचित पुरुषम, कोई पुरुष, ठीक ना, कंचित पुरुषम, कोई पुरुष, पर गृहीत परसुम, तो दूसरे के द्वारा ग्रहण किए गए, ठीक है ना। हाँ परसु पर कुलाड़ी, हाँ कुलाड़ी के एक आकार का, हाँ परसु, ठीक ना। गच्छन तम अवलोक, परसु को ले जाते हुए देखकर दूसरा व्यक्ति हाथ में कुलाड़ी को लेके फरसा को लेके जा रहा है, उसको गच्छन तम जाते हुए अवलोकन करके कश्चित पृच्छति, किसी से पूछता है किमर्थम भवान गच्छति, भगवान किमर्थम गच्छति। इतनी सुंदर संस्कृत बताइए, हैं? किसी को सीखना है, समाज सीधी बड़ी बात क्या सिखाएगा, यहाँ व्याकरण प्रयोगशील चल रहा है। भगवान गच्छति, किमर्थम गच्छति, भगवान किमर्थम गच्छति, आप किस लिए जा रहे हैं, भगवान किमर्थम गच्छति, आप किस लिए जा रहे हैं, भगवान किमर्थम गच्छति, आप किस लिए जा रहे हैं, भगवान किमर्थम गच्छति, आप किस लिए जा रहे हैं। सा आह, वह बोला, सा आह, वह बोला, प्रस्थम आने तुम, प्रस्थम आने तुम, प्रस्थम आने तुम, प्रस्थम आने तुम, मैं लकड़ी को लाने, भाई नहीं, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा सा धीरज, प्रस्थ लाने के लिए जा रहा हूँ, प्रस्थ लाने के लिए जा रहा हूँ। जो अनाज को नापने के लिए बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है ना, उस अनाज को नापने के लिए जो बर्तन बनाए जाते हैं उसको प्रस्थ बोलते हैं, अर्थात 5 किलो का हो या 1 किलो का हो या 10 किलो का हो, ठीक है ना, जो अनाज को नापने का बर्तन प्रस्थ कहलाता है, ठीक है ना। अनाज को नापने प्रस्थ ना पहला, ठीक है ना, तो अनाज को नापने का बर्तन, ठीक है ना, पहला। मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, क्या लेने जा रहा हूँ, प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, प्रस्थ आने तो ऐसे आपसे कुछ भगवान किमर्थम गच्छति, आप किस लिए जा रहे हैं, हम सर्वसिद्धिमान तुम, सर्वसिद्धि आने तुम, सर्वसिद्धि लेने को जा रहे हैं। भगवान किमर्थम गच्छति, हम कलम आने तुम, मैं कलम लेने जा रही हूँ। भगवान किमर्थम गच्छति, हम कमंडलु आने तुम, कमंडलु लेने के जा रहे हैं, कमंडलु आने तुम, पिक्षिका आने तुम, पिक्षिका लेने के जा रहे हो। अहम शास्त्रम आने तुम, हम शास्त्र लेने को जा रहे हैं। अहम ग्रंथम, ग्रंथ लेने को जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो है ग्रंथम प्रस्थम शास्त्रम, ठीक है ना, कर्म बन जाएगा ना, तो कर्म वाला द्वितीय लगा दीजिए यहाँ पर, प्रस्थम शास्त्रम ग्रंथम, ठीक है ना, पिक्षिकाम कलमम, हो गया। भगवान किमर्थम गच्छति, भगवान किमर्थम गच्छति, अहम आहारार्थम गच्छामि, अहम आहारार्थम गच्छामि, आहारार्थम गच्छामि, आहार लेने, भोजनार्थम गच्छामि, आहारार्थम, आहारार्थम, अर्थम, आहार के अर्थ ध्यान, ठीक है ना, मैं आहार के लिए जाता हूँ, ठीक है ना असौ तदा प्रस्थ पर्याय सन्निहिता, अभी वह प्रस्थ पर्याय से सन्निहित नहीं है, अभी तो सिर्फ लकड़ी लेने कुल्हाड़ी लेके जा रहा है, लेकिन साथ में तो वो प्रस्थ लिए नहीं है, पहला लिए नहीं है, चौथिया लिए नहीं है, लकड़ी का बर्तन साथ में नहीं लिए, उस पर्याय से सहित नहीं है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं, अहम सर्वान सिद्धिम आने तुम, मैं सर्वान सिद्धि लेने जा रहा हूँ, कहाँ सर्वान सिद्धि, साथ में तो है नहीं, लेने जा रहे, लेने जा रहे हैं, साथ में तो नहीं है ना, तो साथ में उस पर्याय से सहित हो क्या,
नहीं हो, लेकिन संकल्प क्या है? संकल्प क्या है? उस कार्य के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तदा तद अभिनिवृत्तये, उसकी निवृत्ति के लिए, अभिनिवृत्ति के लिए संकल्प मात्रे प्रस्थ व्यवहारा, और क्या कहा गया? केवल उसको बनाने का संकल्प होने से, उसको लाने का संकल्प होने से क्या हो गया? संकल्प मात्रे प्रस्थ व्यवहारा, संकल्प मात्र में बुद्धि, संकल्प माने बुद्धि, संकल्प माने बुद्धि में आया हुई कल्पना, बुद्धि में आई हुई कल्पना को संकल्प यहाँ कहना है, ठीक है ना। कोई प्रतिज्ञा नहीं है, कोई किसी के सामने नियम नहीं लिया कि हमें जो ही करना है, एक बुद्धि में कल्पना झाँक गई, उसी को संकल्प कहना है, ठीक है ना। बुद्धि में आई हुई कल्पना को संकल्प कहलाना है, ठीक है ना। बुद्धि में जो कल्पना आ गई वही, ठीक है ना। संकल्प मात्रे प्रस्थ व्यवहारा तथा एधोदिकाद्याहरणे व्याप्रियमाणम कश्चित् प्रजति, और अब क्या होता है दूसरा? तथा एध उदक अध्याहरणे, अब क्या है बाद में? एध माने ईंधन और उदक माने जल, ईंधन और जल, फिर क्या करता है? गंध, सुगंध, सुगंधित उदक माने जल, सुगंधित जल को गंधोदक बोलते हैं। नहीं, ईंध माने ईंधन होता है, उदक माने जल, ईंधन और जल, ठीक है ना। अब दूसरा चला देखो, दूसरा उदाहरण देते हैं। एध उदक आदि आहरणे, अब एक महिला है, वो क्या कर रही है? पानी भर रही है, और हाँ, अब क्या बताएं, चंद्रवती जी हैं, अब चंद्रवती जी वहां से कुआं से पानी भर के लाए और लेके घर जा रहे, किसी मुझे क्या कर रहा है? रोटी पता लगा, तो उसके बाद गैस उठा रही थी, क्या कर रहा है? तो दूसरे और का चिकना भी लड़ रहा, देखा और पूछा तो चौका लग रहा, जितने काम थे तो सब चीज चौका ही लग रहा है। सुबह से लेकर 3 दिन पहले से चौका लगने लगा है। कौन जो ने काम का वही काम में ये क्या होगा? एध माने ईंधन और उदक माने जल, ईंधन और जल आदि को ग्रहण करते हुए, ठीक है ना। ईंधन और जल को इकट्ठा करते हुए एधोदक आदि आहरणे, एधोदक आदि आहरणे, आहरणे सप्तमी का एक वचन, हाँ, एधोदक आदि आहरण करने पर, ठीक है ना, ठीक है ना, ईंधन और जल आदि के लाने में लगे हुए किसी पुरुष से कोई पूछता है, क्या पूछता है? व्याप्रियमाणम कश्चित् पृच्छति, कश्चित् पृच्छति किं करोति भवान। कितना सुंदर वाक्य है, किं करोति भवान, कितना सुंदर वाक्य है इसमें। किं करोति भवान, आप क्या करते किं करते, आप क्या करते हैं? किं करोति भवान, आप क्या करते हैं? आप भगवान माने आप, किं करोति, आप क्या करते हैं? वह बोलता है ओदनम पचामी, ओदनम पचामी, ओदनम पचामी, मैं चावल को पकाता हूँ। कर क्या रहा था? ईंधन और जल इकट्ठा कर रहा था। क्या कर रहा था? ईंधन और जल को पानी छान रहा था और गैस जला रहा था। पानी छान रहा था और गैस जला रहा था। मुझे क्या कर रहा है? चावल पका रहा है। कर क्या रहा था? पानी छान रहा था। और पूछा क्या कर रहा है? वो पानी का नहीं बोला उसने, क्या बोला? भात पका रहा है, चावल पका रहा है। ओदनम पचामी, चावल पकाता हूँ, ठीक है ना। ना तत्र ओदन पर्याय सन्निहिता, उस समय चावल पर्याय से वो सन्निहित नहीं है। चावल तो उस समय पक ही नहीं रहा, छान तो रहा पानी, जला तो रहा गैस, और कह रहा है भैया तुम झूठ बोलते हो। झूठ नहीं बोला, कहाँ है भैया यहाँ गैस, कहाँ है चावल? ना हाथ में चावल है ना कुछ है, छान रहा है पानी और भून रहा है। जैन दर्शन कहता भैया उसका पाक झूठा, और देखने वाला लोग जो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानेगा क्या बोलेगा?
प्रत्यक्ष प्रमाण वाला क्या बोलेगा, झूठ है ये। लेकिन जिसने नए ज्ञान को समझा, यहाँ अभिप्राय ग्राही, संकल्प माने अभिप्राय, अभिनंदन, अभिप्राय ग्राही नैगमा, अभिप्राय माने संकल्प, अभिप्राय ग्राही नैगमा। एक और हो गया अभिप्राय ग्राही नैगमा। अभिप्राय देखो, वो अभी क्या कर रहा है मत देखो, उसका अभिप्राय क्या है ये देखो। और जगत अभी को देखता, अभिप्राय को नहीं देखता है। जगत की स्थिति क्या है, वो अभी को देखता, अभिप्राय को देख ही नहीं पाता है। जगत किसको देखता है, अभी तक क्या हो रहा उसको देखता है, उसके भीतर छुपे अभिप्राय को नहीं देख पाता है। तो ये है नैगम ने क्या बोलता है, अभिप्राय को देखो। छान तो रहा पानी और बोल रहा है चावल पकाना, पूछने पर पता चलेगा अभिप्राय तो, पूछने पर। बेटा जो समझदार होते ना, समझदार होते वे अनोखे ज्ञान से संपन्न होते हैं, वे बिना पूछे ही समझ जाते हैं कि अभिप्राय से भीतर क्या होगा। हमने गैया से नहीं पूछा था, हमने गैया से नहीं पूछा था। मैं पकौड़ा से आ रहा था, टीकमगढ़ जा रहा था, और रास्ते में मैंने देखा एक गैया के दो बछड़े थे, एक छोटा बछड़ा था, एक बड़ा बछड़ा था। मैंने ना वो बड़ा बछड़े को गैया सींगों से भगा रही थी और छोटे बछड़े को दूध पिला रही थी, साथ में ले जा रही थी। क्यों, उसको मालूम था बड़ा बछड़ा तो गाय माने बड़ा हो गया, वो घास चरने के योग्य हो गया है, तो वो पी ले, वो बड़े के साथ जाएगा तो वहाँ पर जाके घास चल लेगा, और यहाँ रहेगा तो फिर क्या होगा, दूध पी लेगा, दूध एक पी लेगा, छोटे को तो नहीं छोटे को मिलेगा, दूध नहीं नहीं मिलेगा। अब उसका अभिप्राय क्या, बछड़े को मारना था क्या अपने बछड़े को, वो देखने वाला तो ये देखते हैं, देखो गैया कैसी हो गई है। तो जब ये अच्छा छोटा बछड़ा आगा तो बड़े को मारने लगी, हैं ऐसा छोटा बछड़ा आगा तो बड़े को मारने लगी। देखने वाले को तो ये देखेगा, हैं? लेकिन भीतर में गैया के भीतर क्या अभिप्राय है भैया, हैं? भीतर में गैया के भीतर अभिप्राय क्या है, तो उस अभिप्राय की प्रधानता ये होता है नैगम नय। संकल्प क्या है गाय के अंदर, क्या बछड़े को मारने का संकल्प है, तो सिंह को मार रही है, भगा तो रही है सिंह मार के। मेरी आंखों देखा है, लेकिन गाय से मैंने नहीं पूछा, वो तो अपन समझ, मैंने गाय से नहीं पूछा, लेकिन जान लिया आपको पूछ के जाना जाता है संकल्प, हैं? बोलो हर बात पूछ के जान जाती क्या, हैं? अरे भैया सराबो समझदार हैं, अभी संकल्प ग्राही नहीं हुआ, महाराज आहार के लिए निकल गए, हैं? किमर्थम गच्छति भगवान, किमर्थम गच्छति, महाराज आप किस लिए जा रहे हैं, बिना बोले उत्तर, बिना बोले उत्तर, बिना बोले उत्तर, मुद्रा ले ली, मुनि मुद्रा, आहार की मुद्रा, बिना बोले निकल गए। बोलने के लिए उत्तर देने की जरूरत नहीं है, संकल्प ग्राही नहीं हुआ, संकल्प ग्रहण कर लिया है। अब यदि मुनिराज को आहार ना मिले तो भी उपवास का फल नहीं मिलेगा, क्यों, संकल्प तो आहार का हो चुका है, संकल्प तो आहार का हो चुका है। भगवान किम करोति, भगवान कितने सुंदर वाक्य है, भगवान किमर्थम गच्छति, भगवान किम करोति, कितने सुंदर वाक्यों की रचना देखो, कुछ पता चलेगी। किम करोति भगवान, सा ओदनम पचामी, ना तत् ओदन प्रयासनिता, वहाँ ओदन चावल की प्रयासी शायद नहीं है, तदर्थे व्यापारे, उस अर्थ में व्यापार सा प्रयुज्यते, उस प्रवृत्ति में लगा हुआ है, प्रवृत्ति में जुटा हुआ है, उस तरह की प्रवृत्ति में वो जुटा हुआ है, ठीक है ना, व्यापार माने प्रवृत्ति, चेष्टा, उस चेष्टा में लगा हुआ है। पूरा समझ में आ रहा बेटा, पूरा समझ आ रहा। एवं प्रकारो, इस प्रकार लोक संव्यवहारा, लोक के सम्यक प्रकार के व्यवहार को, अनावि निर्वृत्तार्थ, जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है ना, संकल्प मात्र विषयो नैगमस्य गोचरा, संकल्प मात्र विषय नैगम नय का गोचर होता है, नैगम नय को दिखता है, ठीक है ना, नैगम नय का विषय है, ठीक है ना, संकल्प मात्र को विषय करता हुआ सब नैगम नय का विषय है। जितना भी लोक व्यवहार है, कितना
इस प्रकार जितना भी लोक व्यवहार है, देखो इस पर एवं प्रकारो, इस प्रकार, ठीक है ना, एवं प्रकारो लोक संव्यवहारा, इस प्रकार जितना भी लोक का व्यवहार है वह सब संकल्प मात्र से नए गमने का विषय हो जाता है। लोक व्यवहार पूरा है, ये तुम हर दिन में 100 बार नए गमने का, नहीं 1000 बार नए गमने का प्रयोग कर जाते हो। सुबह उठते ही करते ही अच्छा भी करते बुरा भी करते। हाँ, नए गमने का प्रयोग होता है इस संकल्प में। बुद्धि में जो विचार है वही संकल्प हो गया। अब प्रतिज्ञा नहीं लेना कहीं जंजाल में, विचार है चिटाई संकल्प सामूहिक। ठीक है ना। आओ, बहुत अच्छा। इस तरह से होकर आज नए गमने का विषय पूरा हुआ। शेष विषय बना के देखेंगे। क्या कर रहे हैं अपन? ना तद औदन पर्याय सन्निता, उस समय वह चावल कर की दे भाई। पर्याय नहीं लिए। चावल लिए क्या हाथ में नहीं लिए, क्या कर रहा, ईंधन और जल, गैस चालू किए और पानी छान रहा है। चावल हाथ में क्या नहीं है, तो चावल के प्रयास की साइड क्या नहीं है। लेकिन तदर्थ व्यापारे, उस तरह के अर्थ में प्रवृत्ति कर रहा है, उस तरह अर्थ में कार्य